आई एम गोइंग फॉर अल्ट्रासाउंड किट ए मेडिकल किट ऑफ एन क्रिकेटर। तब तक मुनि महाराज के दर्शन कर लेते हैं। तो मैं भगवान नरसिंह से को प्रार्थना कर दूँ कि हमारी बारी जल्दी हो, के लिए मेरे पास हॉस्पिटल में मैं तो अपनी चित्र भी बुझा दी है मैंने। जय श्री केदार, प्रणाम आप सभी को। मैं ऋतिका रावत आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों सुबह के 7:45 बज चुके हैं। तो मैं अभी आ रही हूँ रूम के बाहर अपनी पूजा पाठ करके। बाकी आज मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं करूँगी बिकॉज़ आई एम गोइंग फॉर अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही हूँ मैं। बिकॉज़ आपको पता है कि 1-2 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो उसको थोड़ा वीकेंड से अपनी जैसे कड़ वाले में बोलते हैं चित्त बुझाना होता है, तो चित्त बुझाने के लिए मैं जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड कराने की। कहीं पेट में कुछ वीकेंड से होता है ना, कई चीज़ें होती है। तो मेरे साथ आ रहे हैं नीतीश भैया, स्कूटी से जाएंगे हम। तो तब तक मैं कुछ बेसिक काम कर लेती हूँ रूम का, कुछ छोटा मोटा सामान है उसे उठाना है। बाकी अराउंड 8:30 या 9 के आसपास हम चले जाएंगे यहाँ से। दोस्तों फ़िलहाल तो जो भगवान जी की फ़ोटो है, इनके अलावा ये सारा सामान मेरे को अभी एक थैले में इकट्ठा करना है। बाकी थैले तो मेरे पास दुनिया भर के पड़े हैं पहले के। तो चलो इनको संतरियाते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा कुछ बेसिक सामान जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये बेल्ट है जो ड्यूरिंग मेंसेस ये बहुत ज़्यादा आराम दिलाती है मेरे को। और इसमें भी कुछ बेसिक सामान है मेरा। ये मेरा स्कूल टाइम का बैच है, मैं तीलू रोतेली सदन में थी, तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं। और देखो एक निशानी बन के है मेरे पास। बाकी ये है मेरा मेडिकल किट ऑफ एन क्रिकेटर। तो ये सनस्क्रीन है ये दोनों। बाकी ये गर्म पट्टी जब भी चोट आती है तो लगा देती हूँ। कैंची हो गई और इतनी सारी रुई, बहुत सारी पट्टी और मूव्स हो गई, इलेक्ट्रल्स हो गया, फ्लेमीप्लास्ट हो गया। जब हम फील्डिंग करते हैं तो वाइल फील्डिंग हम इसे फील्ड पर यूज़ करते हैं। और कैंची वगैरह सब रखी है मैंने। ये दवाइयाँ है कुछ बेसिक, बैंडेज है और ये मूव है, ज़्यादा मैंने मूव ही रखी है अपने पास। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना एक मेडिकल किट होना। बाकी ये मेरी पेन है और इतना ज़्यादा शौक था मेरे को स्कूल टाइम पे ना पेन इकट्ठा करने का। मैं फेंकती ही नहीं थी, जैसे पेन ख़त्म हो जाए मैं इनको स्टोर करती थी। तो चलो इनको एक बार इकट्ठा करते हैं हम। और दोस्तों ये है मेरी फ़ाइल जहाँ पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं। मेरे सारी क्लास की मार्कशीट हो गई, आपके जितने भी सर्टिफिकेट हमने गेन किए हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है मेरा ये वाला NCSC नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का। तो ये बड़ी मेहनत करने के बाद ही हमें मिला है, 3-4 लेवल पार किया तब जाके हमें। तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये वाला स्थान यहाँ पे खाली हो चुका है। बस यहाँ पे भगवान जी की फ़ोटो है और 1-2 बेसिक आइटम है और वो मैंने इस कट्टे में समाहित कर लिए हैं। बाकी मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ है और फ़ोटोज़ भी हैं। ये तीनों, ये है मेरी मम्मी, ये है बड़ी मम्मी और ये है मेरी दादी और ये भी दादी जी है। तो मेरे को जब भी मौका मिलता है तो मैं ऐसे फ़ोटोज़ निकाल देती हूँ। और भी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, मेरे बेस्ट फ्रेंड की फ़ोटो भी है सेम ऐसे ही, वो मैंने संभाल के रखी है। तो एक एल्बम लाऊंगी तब जाके उनको वापस सेट करूँगी। तो चलो एक बार रेडी होते हैं। दोस्तों सुबह के 8:45 हो चुके हैं, तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और हम अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं अगस्त मुनि में। तो भैया भी आए रहे हैं, उधर बैंड पे जाना है मेरे को पैदल। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे ठीक मंदिर वाले बैंड पे पहुँच के। चलिए दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ रोड पे। तो मैं जा रही हूँ नीतीश भैया के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, अगस्त मुनि जा रहे हैं हम। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगस्त मुनि में पहुँच के। और लेट भी हो गई है काफ़ी। दोस्तों सुबह के 9:45 बज चुके हैं। तो हम पहुँच चुके हैं अगस्त मुनि मार्केट में। तो उखे मट बिटिन अगस्त मुनि ओन होता है जो स्कूटी चला ना मैं क्या बोलना मैं इतने आ जा डर लगे मैं खाना वे मस्त है, मस्त लग रहा है। बाबू साढ़े मेरा जब डोर से लगने जहाँ पे गड्ढे आ रहे थे ना तो ऐसे डगमगती हो रही, मतलब हाँ जहाँ पे सिंपल थी वहाँ पे अच्छी चलाई यहाँ बहुत बढ़िया चले ये मिचो बनो मिस सजे नहीं बेच बढ़िया है पर आज यहाँ सुन बोलूँ वाह। तो चलते एक बार हॉस्पिटल चलते हैं, पर्ची कटानी है, अब अल्ट्रासाउंड देखते हैं, डॉक्टर बैठू नहीं बैठूँगा तो मंडे है इसलिए होगा। तो चले चलते हैं हॉस्पिटल में। चलिए दोस्तों हमने पर्ची काट ली है और डॉक्टर से यहाँ पे लिखवा दिया है अल्ट्रासाउंड के लिए। तो चलिए चलते हैं अब अल्ट्रासाउंड कक्ष में पर्ची जमा कराते हैं।
तो मैं भगवान नरसिंह से प्रार्थना कर दूँ कि हमारी बारी जल्दी हो के लिए मेरे पास है हॉस्पिटल में मैं ऑलरेडी अपना आधा महीना गुजार चुकी हूँ इन रेस में, तो आई कैन नॉट बी राइट नाउ। दोस्तों अभी हॉस्पिटल से पर्ची कटवाने के बाद अभी तो वहाँ पे भीड़ है, तो हमने सोचा तब तक मुनि महाराज के दर्शन कर लेते हैं। तो मैं पहली बार आ रही हूँ अगस्त्य ऋषि के मंदिर में, तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देखो जब संजोग रहता है ना तो एकदम से हो जाता है, हमने सोचा नहीं था। तो चलो चलते एक बार दर्शन करते हैं। अभी हॉस्पिटल में भी जाना है, पता नहीं कब वहाँ पे बारी आएगी मेरी। चलिए जी, हमने मुनि महाराज के दर्शन कर लिए हैं। और आपको पता है आजकल आपने देखा होगा थ्रू सोशल मीडिया कि मुनि महाराज की जो डोली है वो दिवारा यात्रा पे गई थी वीकेंड से भ्रमण के लिए। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर दूँ कि हे महाराज सभी बटा कटा सब नज़र लगाया हमें अपन तानी बदन दिया। तो चलो हॉस्पिटल आने के बहाने भगवान के दर्शन हो चुके हैं और देखते हैं हमारा नंबर कब आता है अल्ट्रासाउंड का। दोस्तों सुबह के 11 बज चुके हैं, तो मेरा अल्ट्रासाउंड हो चुका है और मैं हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी हूँ। तो हैप्पीनेस आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो, बिकॉज़ उसमें कोई फॉल्ट वगैरह है नहीं। तो अपनी चित्त भी बुझा दी है मैंने। तो आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मैं रूम पे जाके दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उनके भैया पता नहीं कहाँ होंगे बस, एक बार उनको ढूंढना पड़ेगा। फिर भूख भी लग रही है, एक बार नाश्ता कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं अब एक होटल में आ रही हूँ, तो चलो एक बार यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। नॉर्मल है रोटी सब्जी, तो इसे लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं मुख्यमंत्री के लिए। दोस्तों मैं नाश्ता करके मिल चुकी हूँ नीतीश भैया से, तो अब हम चलते हैं सामान खरीदने। तो चलिए, एंड थैंक यू सो मच वेरी मच अगेन, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी। तो चलिए चलते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे मुख्यमंत्री में पहुँच के। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर वाले बैंड पे। तो यहाँ से नीतीश भैया जा रहे हैं, बैठ जावा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों दोपहर के 12:15 बज चुके हैं, तो मैं भी पहुंच चुकी हूँ अपने रूम पे। बाकी ऐसा फील हो रहा है जैसे एक बड़ा बर्डन निकल चुका होगा मेरे सर से। तो ये है मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जिसको मैं भी आपको बताती हूँ क्या क्या है इसमें। तो ये है जी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। मेन था लीवर का, तो लीवर इज़ नॉर्मल इन साइज विद रेगुलर आउटलाइन एंड होमोजेनस एको टेक्सचर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये सारी नॉर्मल है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को। बाकी अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से अपना परहेज़ करती हूँ। बाकी ये है वो रील्स मेरे लीवर की, तो नथिंग एल्स इज हेयर। तो थैंक यू सो मच नीतीश भैया, आपके कारण मैं इसे आज पता लगा पाई। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, तो मैंने बहुत जल्दी में अपने लिए ये पुलाव तैयार किया है। तो फ्रूट्स लेने थे, वहाँ पे शॉप भी ऑफ थी, तो मैंने कहा इसे बना देती हूँ मैं जल्दी। तो चलो इसे इंजॉय करते हैं। ये कहीं ना कहीं हेल्दी भी है, और हाथ से खाऊंगी मैं, चम्मच का यूज़ नहीं करूँगी। तो चलो इंजॉय करते हैं इसे। दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं, तो थोड़ा देर आराम करने के बाद अभी मैं एकेडमी के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय बाबा केदार जी की।